हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। स्पीडी पब्लिकेशन का इस वीडियो में लेके आए हैं फरवरी 2024 का 1 फरवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक का करेंट अफेयर वन लाइनर है। ये वार्षिकांक 2024 का है। इसमें क्या है कि अप्रैल 2023 से लेके 1 मार्च 2024 तक करेंट अफेयर दिया है। तो इसके पहले हम जनवरी 2024 का कराए हुए हैं, देखे नहीं आप लोग तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है उसका, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी जाके देख सकते हैं। और कोई भी आप लोग को चाहिए वीडियो, कोई बुक का, कोई नोट्स का, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको भी लाया जाएगा। और आप लोग अगर स्पीडी करंट अफेयर देखते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले जाए जब अपलोड हो। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 48वां जो है भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कब? 1 फरवरी को। नेक्स्ट देखिए, 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सोनू सूद को किया गया है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किसने द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो भूपेंद्र यादव ने द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नौसेना ने किसे नौसैनिक नागरिकों का वर्ष घोषित किया? तो 2024 को जो है भारतीय नौसैनिक ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को जो है सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में जो है देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डे को क्या दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज जो है वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में जो है वायु शक्ति 24 का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना द्वारा। देखिए नेक्स्ट देखिए, किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निखिल बाघ को महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य में जो है स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा कहाँ पे? वाराणसी में जो है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा। अगर यूपी का एग्जाम देते हैं तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु में जो है कलैगनार स्पोर्ट्स किट का पहल शुभारंभ किया गया है। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 3 करोड़ कर दिया है केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर। अभी पूछा जा सकता है कि केंद्र की योजनाएं कि ये राज्य की हैं? तो केंद्र की योजनाएं हैं। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने जो है 2 फरवरी 2024 को T20 नागेश ट्रॉफी जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? तो HR खान को जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये कार्य किया है। किस विश्वविद्यालय को NAC का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को जो है NAC का A++ ग्रेड मिला है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये पूछेगा आप लोग से NAC का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, सी से काउंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मिला है। अब हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है इन्होंने? तो ओडिशा में इन्होंने क्या किया है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है। नेक्स्ट देखिए, किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल की जो है आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? अभिनव बिंद्रा का जो है किया गया है। तो 2024 जो है पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस है।
यूरोपीय देश की बात कर रहा है। तो भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस हो गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लीजिए, इसका होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आईसी इंटरफेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 फरवरी 2024 को कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित हुआ? तो वाराणसी में जो है क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित हुआ था 3 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्सन पहल शुरू की? तो कर्नाटक ने डिजिटल डिटॉक्सन पहल शुरू किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में शीर्ष पर रहा। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? रंजना प्रकाश देसाई बने। नेक्स्ट, थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना? तमिलनाडु का। अब ये पूछा जाएगा कि कौथा है, तो 18वां है वन्यजीव अभ्यारण्य। और कहाँ पे ये अभ्यारण्य है? तो थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा घर तथा ट्रैक चाइल्ड का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी? तो अमेरिका देश ने जो है भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को क्या किया गया? शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3500 करोड़ कर दिया गया। कितना? 3500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी, उनका नाम क्या है? तो व्योममित्र नाम है। डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना फ्रांस। तो डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? फ्रांस बन गया है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में जो है तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है। ये पूछा जा सकता है अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? तो ओलेग कोनोनेंको ने, जो कि रूस के हैं, इन्होंने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया। कौन? ओलेग कोनोनेंको। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जो कि भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव शुरू हुआ है गुजरात में। पूछा जा सकता है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया, यानी भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थेनेज का पता लगाया? तो इजराइल। तो इजराइल देश के जो वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जो है जल के नीचे की घाटी में एराटोस्थेनेज का पता लगाया है। 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो दिस मोमेंट ने जीता है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड 2024 में। महत्वपूर्ण है। 6 फरवरी 2024 को जारी ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी जो है ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हैदराबाद में जो है देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया गया। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता? सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीते हैं। एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया? तो मियो ओका को किया है एडीबी ने। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंपॉर्टेंट है। एडीबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो आनंद कुमार को जो है यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है। नहीं देखिए, दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अगरतला में, त्रिपुरा के अगरतला में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया। ये देखिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? तो ऑस्ट्रेलिया। तो वरुण घोष ने जो है ऑस्ट्रेलिया देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान ने। तो ईरान ने जो है भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है।
तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, टाटा डिजिटल ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलियानी को जो है टाटा डिजिटल ने इन्हें एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह के नाम पे राजकोट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली? तो नोएडा को जो है जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। यूपी का एग्जाम दीजिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बहुत चर्चा में था जब ये लागू किया था। नेक्स्ट देखिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो चिली के जो थे पूर्व राष्ट्रपति, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण नहीं है। किसने एक नए ग्रह जो है सुपर अर्थ की खोज की? तो ये नया ग्रह है, तो इसने नासा ने ये खोज की है सुपर अर्थ की। पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो नीमा सरीखानी ने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है हर साल जब होता है। तो किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया? तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 यानी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी मद्रास द्वारा यह विकसित किया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में? तो प्यारे लाल शर्मा को 8 फरवरी 2024 को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने जो है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किया है। भारत के साथ SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो बांग्लादेश को। तो भारत के साथ जो है SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता बांग्लादेश को घोषित किया गया है। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेट्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया? तो रूस ने किया है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है। किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने जो है विविधता का अमृत महोत्सव इन्होंने उद्घाटन किया 10 फरवरी 2024 को। तो ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। सबको मालूम होगा वो दिन। 2 दिवसीय दो समोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। तो 2 दिवसीय जो है 2 समोचे महोत्सव मनाया गया है लद्दाख में। चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो कैटरीना कैफ को जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरुआत? कर्नाटक में जो है सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 का शुरू किया गया। किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने यह कार्य किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया? तो असम। तो असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक मंजूरी दिया है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीते। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त की हुई हैं? तो सिंधु गणपति जो है दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त की हुई हैं। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया? तो उत्तर प्रदेश ने यह कार्य किया है। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर यूपी का एग्जाम दीजिए तो। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया? तो मॉरिशस। श्रीलंका और मॉरिशस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ को किया गया है। किस देश ने मौत की सजा पाए जाने पर 8 जो है पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया? तो कतर। तो कतर देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया है। अच्छी बात है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई जो हैं क्रिकेटर कौन बने? तो पथुम निशांका ये बने दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? तो देहरादून में जो है इन्होंने कार्य किया है।
36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। ICAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर रणजीत कुमार को ICAI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगर ICAI का फुल फॉर्म जाने तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ICAI का फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ओडिशा में। तो ओडिशा राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कौन दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? दुबई जो है दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। नेक्स्ट देखिए 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जो है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ था। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो सामर जोसेफ तथा एमी हंटर को चुना गया। अब ये देखिए हर मंथ में लोग चुने जाते हैं तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न आने का संभावना नहीं है। आप देखते हैं किसने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत ने जो है AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? तो इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 15 लाख रुपए कर दी गई है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर। किस राज्य सरकार ने स्वयं जो है योजना लॉन्च किया? तो ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी। तो जर्मनी देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? तो असम। तो काजी नेमू को जो है असम का राजकीय फल घोषित किया गया है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 जो है यूनिट बिजली जो है मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो बिहार का। तो नंद किशोर यादव को जो है बिहार राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। महत्वपूर्ण है प्रश्न ये, अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं कोई तब। अब देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है? तो हरियाणा के जो राज्य मुख्यमंत्री हैं इन्होंने वन मित्र योजना शुरू किया है। किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? तो IIT जम्मू ने जो है एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए? तो राजस्थान में जो है लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान जो है 15,000 से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया? तो 25,000 रुपया कर दिया गया है। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ? तो इसका आंसर राजस्थान में जो है 16 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने UPI एंड NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया? तो नेपाल। UPI और NPI जो है ये क्या किया गया है कि भारत और नेपाल देश के केंद्रीय बैंकों ने आपस में जोड़ने का समझौता किया है। नेक्स्ट देखिए 16 फरवरी 2024 को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो 117वां स्थान पे रहा है। कौन? भारतीय फुटबॉल टीम। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो 12 जो साल का इनको पे प्रतिबंध लगाया गया है। नौसेना अभ्यास जो है मिलन इसका 12वें संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में मिलन का 12वां संस्करण का आयोजन किया गया। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? साउथ इंडियन बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो R अश्विन बने हैं। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की किस राज्य में वीर लाचिन वरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो असम में इन्होंने किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है असम राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंचाई प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो उर्दू कवि गुलजार जी को और तथा जगत गुरु जो हैं राम भद्राचार्य को। किसको? तो उर्दू कवि गुलजार को तथा जगत गुरु राम भद्राचार्य को क्या किया जाएगा? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाएगा। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हिमाचल प्रदेश जो है 12वां वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में शीर्ष पर रहा है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में भारत का पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। महत्वपूर्ण है। ज्योति यारा जी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक इन्होंने ज्योति यारा जी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीता है, स्वर्ण। 18 फरवरी 2024 को जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? नवीन पटनायक जो है शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ढाका में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पे श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में इन्होंने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। यूपी का एग्जाम दीजिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ओपनहाइमर ने जो है 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर हाईलाइट कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस जो है शीर्ष पर है। अब भारत का स्थान पूछा जाता है तो भारत का स्थान 85वां है। कितना? 85वां स्थान भारत का है। सबसे पहला स्थान फ्रांस का है। किसमें? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो TASL ने क्या किया है? सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में जो है विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मिजोरम का 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के। तो जो शशि थरूर हैं इनको फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो ओडिशा के संबलपुर में इन्होंने किया है। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल में जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है। ये पड़ोसी देश हैं। सब करेंट अफेयर में यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में जो है सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो माल्टा जो देश है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकॉन बने? तो पंजाब के। तो लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल जो है ये जो है पंजाब राज्य के स्टेट आइकॉन बने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के। नेक्स्ट देखिए, GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो अदिति सेन डे जो है GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 फरवरी 2024 को? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये तीनों राज्य का जो है 21 फरवरी 2024 को स्थापना दिवस मनाया गया है। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में ये आयोजित किया गया है। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए गए हैं? तो बाबर आजम ने बनाया है। नेक्स्ट, इस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? नेपाल में जो है राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने। 21 फरवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो भारत के पास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 21 फरवरी 2024 को रिपोर्ट आई थी
इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है ये भारत देश के पास है। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में जो है केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो एलेक्स डॉसन ने जीता है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार। किसने? एलेक्स डॉसन ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था प्रीवियस ईयर का एग्जाम का उठा के देखिए, कई एग्जामों में पूछा गया था। ये जब हर साल मिलते हैं ये पुरस्कार तो पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील जो है मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। तो दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया लद्दाख में। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 100%। सरकार ने जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% जो है विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तुर्की ने। तुर्की देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है 22 फरवरी 2024 को? तो शाहरुख खान को मिला है। महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 22 फरवरी 2024 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की? मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिले में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में पूछा जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो आर अश्विन बने हैं। 23 फरवरी 2024 को त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर मालदीव में जो है दोस्ती 16 शुरू हुआ है, त्रिपक्षीय अभ्यास है ये। नेक्स्ट, किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा? तो अमेरिका। तो अमेरिका देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान जो है उतारा है। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया? तो विधानसभा का। तो नरेंद्र नारायण यादव को जो है बिहार राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, बिहार का एग्जाम दीजिए तो। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने जो है भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? तो जयंसिता कल्याण जो है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। इंपॉर्टेंट है ये। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? डीआरडीओ जो है स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा। नेक्स्ट देखिए, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 24 फरवरी 2024 को? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाले हैं अशोक सराफ को। नेक्स्ट देखिए, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। ये कहाँ पे है? तो राजस्थान के छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन शुरू हुआ है। देखिए नेक्स्ट, 24 फरवरी 2024 को भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को जो है भारतीय मूल की महिला है, इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर समीर शाह जो है भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जरूर जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। अब बीबीसी का फुल फॉर्म कोई पूछे तो या तो एग्जाम में पूछे तो आपको जाना जरूरी है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी से ब्रिटिश हो जाएगा और एक बी से क्या होगा? ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा, सी से कॉरपोरेशन हो जाएगा। तो चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट, 25 फरवरी 2024 को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुरेश वाडकर को किया गया लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु ब्रिज का नाम है। कार्यस्थल पर हिंसा के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन की मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो फिलीपींस बन गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया है? तो असम राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया? तो UAE को यानी संयुक्त अरब अमीरात को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि FATF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो जान लीजिए F से क्या होगा, फाइनेंशियल एक्शन, T से हो जाएगा टास्क, F से फोर्स। क्या होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हिंदी में कहें तो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल इसका हो जाएगा। किस मशहूर गजल गायक का 72 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया? तो पंकज उधास का जो है कैंसर से निधन हो गया है, ये 72 साल की उम्र में। PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो सिक्किम में रखी है इन्होंने, इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलोंग में जो है भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना जो है स्पेन के बार्सिलोना में 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम है। तो भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है होमोसेप एटम। वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यटन सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बत्रा को किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो मरियम नवाज बनी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? तो हरियाणा राज्य सरकार ने यह कार्य किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? लखनऊ में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी थीम के साथ 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। पूछा जाता है कि कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। श्रीसाद अहमद वाराइस भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने? तो ये पाकिस्तान देश के भारत में जो है उच्चायुक्त बने हैं श्रीसाद अहमद वाराइस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 29 फरवरी 2024 को आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 5% पर आ गई है। ये किसकी रिपोर्ट है? नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए? तो अजय माणिक राव जो है खानविलकर को किया गया है देश के नए लोकपाल नियुक्त। तो इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो देखिए इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, करीबन 200-250 क्वेश्चन रहता है इसमें, कभी कभी 300 प्लस रहता है किसी किसी मंथ में। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसी में से 50-60 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे ही नहीं बताते हैं, कई एग्जाम जो होता है उसका देखते रहते हैं पेपर कैसा प्रश्न बना है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है क्वेश्चन बनाते समय करेंट अफेयर का, तो ऐसा इसीलिए हम बता देते हैं। कई लोग को अच्छा भी लगता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी तरफ से लोगों को, ताकि हमें भी कुछ इससे फायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।